नमस्कार मित्रों, आद्या एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। सो पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया था, राइट? तो आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 2? देखिए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। मतलब ये क्या है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दिए हुए हैं, ठीक है? और इसमें आपको k की वैल्यू ढूँढनी है। इट इज क्लियर? और एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिया हुआ है क्या? दे हैव टू इक्वल रूट्स। इसका मतलब क्या समझे? हमने लास्ट वीडियो में काफ़ी डिटेल्स में डिस्कस किया था। देयर इज समथिंग कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट, राइट? और डिस्क्रिमिनेंट में हमने देखा था कि d जो है, इट कैन बी इक्वल टू 0, राइट? d कैन बी ग्रेटर देन 0 और d कैन बी लेस देन 0। आई होप आपने पिछला वीडियो देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो काइंडली एक बार देख लीजिए, ठीक है? तो ये डिस्क्रिमिनेंट के 3 पॉसिबिलिटीज़ होते हैं, ठीक है? इनमें से एक क्या था? d इज़ इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ 0। इसका मतलब क्या होता था? इसका मतलब था द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है? Whenever the roots are real and equal, ठीक है? That means discriminant of that equation is 0। तो इसी चीज़ का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। देखिए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करूँ, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है? ax स्क्वायर प्लस या माइनस bx, राइट? प्लस या माइनस c इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट? इसमें क्या होता है? एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a होता है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 2 है। तो इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन व्हाट इज गोइंग टू बी माय a? माय a इज गोइंग टू बी 2। इट इज क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए, x क्या होता है? सॉरी, b क्या होता है? b जो होता है वो x का कोएफिशिएंट होता है, इजंट इट? b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x। तो यहाँ पे देखिए, x का कोएफिशिएंट क्या है? इन केस ऑफ b देयर इज समथिंग कॉल्ड k। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर b को क्या ले लेंगे? ऑब्वियसली k ले लेंगे। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? और c क्या है? द कांस्टेंट टर्म। इससे अगर मैं इस इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मेरा c क्या है? मेरा c इज नथिंग बट 3। इज दिस क्लियर? तो हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a क्या है, b क्या है और c क्या है, ये हमने पता कर लिया। इज दिस क्लियर? अब देखिए, सिंस द रूट्स आर इक्वल, दैट मीन्स आई हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट दैट d इज इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या यूज करूंगा? सिंस द रूट्स आर इक्वल, सो आई कैन से दैट d इज इक्वल टू 0। और d का फॉर्मूला क्या था? व्हाट वाज द एक्सप्रेशन फॉर d? मतलब डिस्क्रिमिनेंट, इट वाज b स्क्वायर minus 4ac is equal to 0। Since d is equal to 0, so I can say that b square minus 4ac is equal to 0। अब मैं क्या करूंगा भाई? सिंपली वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। b क्या है मेरा? b is k। तो यहाँ पर b स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? k का स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4, व्हाट इज माई a? a is 2, तो यहाँ पर मैं 2 लिख दूंगा। एंड व्हाट इज c? c क्या है? c is 3, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए, इसको फर्दर सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो k का स्क्वायर क्या हो जाएगा? k स्क्वायर हो जाएगा। माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3, तो 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 3 इज 24। तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 20, सॉरी, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो फ्रॉम दिस आई विल गेट k का वैल्यू क्या मिलेगा? k square will be how much? 24। and if k square is 24, तो फिर k क्या होगा? यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। देखिए, हमें क्या मिला? k स्क्वायर जो मिला वो मिला 24। बट आई एम इंटरेस्टेड इन द वैल्यू ऑफ k। ऑब्वियस सी बात है ना, k विल बी हाउ मच? अंडर रूट 24। स्क्वायर रूट ऑफ 24 इज गोइंग टू बी माई k। तो अब देखिए, यहाँ पर क्या है ना कि 24 के कुछ फैक्टर्स आप निकाल लो। देखो, आप ऐसे अगर आंसर छोड़ोगे तो मे बी आपके टीचर मार्क्स डिडक्ट कर लें, ठीक है ना? तो हमें क्या करना होगा? 24 के कुछ फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे ताकि ये थोड़ा और सिंपल हो सके। देखिए, ये 2, ये हो गया 12, ये हो गया 2, ये हो गया 6, ये हो गया 2, ये हो गया 3। दैट मीन्स ये 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट 24 कैन बी रिटन एज अंडर रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इज दिस क्लियर? और ये 2 इंटू 2 क्या हो गया? ये 4 हो गया। isn't it? आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये पेयरिंग में आ गया ना, तो एक 2 बाहर आ जाएगा, राइट? या फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो दैट दिस इज नथिंग बट दिस इज 2 इंटू 2 को आप 4 कर दो, बिकॉज 4 इज ए परफेक्ट स्क्वायर। और फिर क्या बचा? 2 इंटू 3, तो ये बचा 6। तो अब ये 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? बच्चे बच्चों को पता है आज के डेट में। तो मैं 4 का स्क्वायर रूट लेकर उसको बाहर कर दूंगा और अंदर क्या बचेगा? 6 बचेगा, isn't it? तो ये क्या बचा हमारे पास? 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2, तो मैं 2 को बाहर ले लूंगा
और रूट के अंदर क्या बचेगा 6। तो या तो आप इस तरीके से सोचो, या तो फिर आप ऐसे भी सोच सकते हो कि ये दो पैर है, सॉरी ये एक पैर है, इस एक पैर में से मैं एक टू को बाहर ले सकता हूँ, तो ये एक टू को बाहर ले लिया मैंने तो बाहर आ गया, और अंदर क्या बचेगा 6 बचेगा, isn't it? और एक और चीज, ये सिर्फ 2√6 नहीं रहेगा, ये या तो +2√6 रहेगा या तो -2√6 रहेगा, ये तो आपको पहले से ही पता होगा, isn't it? कैसे पता है? क्योंकि ये सब आपने जूनियर क्लास में पढ़े होंगे भाई। देखिए, ये अगर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लूँ √25, अगर मैं लूँ √25, तो सबको पता है आज के डेट में कि 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है, राइट? तो लेकिन सिंपली 5 लिखने से काम नहीं चलने वाला है, ठीक है ना? आपको या तो +5 लिखना पड़ेगा, -5 लिखना पड़ेगा। वाई +5 -5? इट इज बिकॉज अगर मैं +5 को स्क्वायर करूं, राइट, तो भी मुझे 25 मिलेगा, isn't it? अगर मैं +5 को स्क्वायर करूं देन ऑल्सो आई गेट 25, और अगर मैं -5 का अगर स्क्वायर करूं देन ऑल्सो आई गेट 25। So minus into minus plus and 5 into 5 is 25. So are you getting? So 25 का स्क्वायर रूट जो होगा ना वो सिर्फ सिंपली 5 लिखने से काम नहीं चलेगा, प्लस एंड -5। सो these are the two values of स्क्वायर रूट ऑफ 25, isn't it? उसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 24 जो है ना वो आपको या तो प्लस या तो -2√6 लिखना होगा। होपफुली समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, तो यहाँ मैं डायरेक्टली क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर a इज इक्वल टू हाउ मच, k इज इक्वल टू प्लस या माइनस, क्या निकला था हमें 2√6, राइट? तो मैं लिख दूंगा 2√6 एंड दिस इज गोइंग टू बी माई फाइनल आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। एनी प्रॉब्लम? अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी समझ में नहीं आ रही, तो काइंडली मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी मदद करूंगा। ओके फ्रेंड्स, और अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इज सेम, दैट आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट? और आपको क्या करना है, इसमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट? देखिए ये फिलहाल ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में दिख नहीं रहा है, आर यू गेटिंग? इसको पहले हमें करना पड़ेगा, तो वो कैसे होएगा देखिए। ये क्या करना है हमें, के एक्स इंटू एक्स करूंगा पहले, के एक्स इंटू एक्स क्या होगा, मतलब ब्रैकेट को रिमूव कर रहा हूँ, सिंपली मल्टीप्लाइंग, सो इट इज नथिंग बट के एक्स स्क्वायर, राइट? एंड नाउ व्हाट इज के एक्स इंटू -2? तो के एक्स इंटू -2 इज नथिंग बट -2 के एक्स। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? एंड व्हाट इज रिमेनिंग नाउ, +6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कि ये मैंने जब ब्रैकेट रिमूव कर दिया, तो ये कहीं ना कहीं मुझे क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, ये देखिए, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करूं, तो ये क्या हो गया, ए एक्स स्क्वायर, मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख रहा हूँ, ठीक है? या तो प्लस या तो माइनस बी एक्स, राइट? या तो प्लस या तो माइनस सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा होता है स्टैंडर्ड फॉर्मेट, राइट? अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करूं, ए क्या है, ए इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, के है। तो यानी कि इस इक्वेशन में मेरा ए क्या हो जाएगा, ए विल बी के। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। उसी तरीके से बी क्या होता है, बी इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, तो यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, अगर एक्स को हटा दो इसमें से, टर्म में से, अपार्ट फ्रॉम एक्स, दिस इज माई बी। सो बी क्या है यहाँ पे, -2 के। आई होप क्लियर फ्रेंड्स। ओके, सो बी इज नथिंग बट -2 के। इन द सेम वे, अगर मैं इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करूं, तो मेरा सी क्या आ रहा है, सी आ रहा है +6। आई थिंक यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा, ये प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मतलब सिंपली 6 ऑल्सो मीन्स +6। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए क्या बोलता है, इसमें भी क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। सिंस रूट्स आर रियल एंड इक्वल, तो दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट होगा, ऑब्वियसली अगेन क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट विल बी 0, बिकॉज व्हेनेवर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, b इज इक्वल टू 0। उसी तरीके से मैं क्या बोल सकता हूँ, बी स्क्वायर -4ac विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac होता है, सिंस डी इज इक्वल टू 0। अब ये कैसे आया, बिकॉज मुझे क्वेश्चन में दिया है कि ये जो क्वाड्रेटिक है, इसका जो रूट्स है वो रियल एंड इक्वल है, तो व्हेनेवर रूट्स आर रियल एंड इक्वल, सो डी इज इक्वल टू 0। मैं उसी फंडा का यूज कर रहा हूँ, एंड डी इज 0, दैट मीन्स बी स्क्वायर -4ac इज इक्वल टू 0। अब मैं वैल्यूज को पुट कर दूंगा, बी की जगह मैं क्या लूंगा, -2 के, बिकॉज मेरा बी क्या है, -2 के है। तो इन प्लेस ऑफ बी व्हाट ऑल राइट, आई राइट -2 के, और बी का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, राइट? -4 के जगह 4 लिखूंगा, और ए क्या है, ए मुझे मिला है के, तो आई गॉट ए एस के, तो मैंने ए की जगह पर के लिख दिया। और सी क्या है मेरा, सी इज +6, दैट मीन्स इंटू 6, एंड दिस इज इक्वल टू 0। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। अब एक लाइन में ड्रॉ करता हूँ बीच में, अब मैं इसको फर्दर लिखिए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी ये -2 के का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर है और के का स्क्वायर, राइट? तो -2 का स्क्वायर मतलब -2 इंटू -2 4 हो गया, तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूंगा। ओके,
और के का स्क्वायर मतलब के स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4k स्क्वायर। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, अब ये क्या है, 4k इंटू 6, तो 4 इंटू 6 होता है 24, तो दिस इज 24 इंटू के विच इज 24k विथ माइनस साइन, तो -24k एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? ओके। अब देखिए, इन दोनों टर्म में क्या क्या मुझे कॉमन दिख रहा है? देखिए, यहाँ पर 4 है और यहाँ 24 है, तो इन दोनों में मैं हाईएस्ट कॉमन क्या ले सकता हूँ? 4 ले सकता हूँ, राइट? और यहाँ पर के स्क्वायर और यहाँ पे के है, तो आई कैन टेक के ऑल्सो कॉमन टू बोथ दिस टर्म्स। नाउ अब 4k स्क्वायर में से 4k अगर बाहर आ गया तो क्या बचेगा? के बचेगा। या फिर एज यूजुअल जो मैं बोलता हूँ 4k इंटू के, ये वेरीफाई करके देख लो, 4k इंटू के इज नथिंग बट 4k स्क्वायर एंड माइनस, देखिए 24 में से 4 बाहर आ गया, बाहर आ गया का मतलब कि 4 into what is going to give me 24, तो 4 into 6 is going to give me 24, isn't it? या फिर आप 24 को 4 से डिवाइड कर लेना, तो आपको ये चीज मिल जाएगा, ठीक है? बट 4k इंटू 6 हो गया क्या? -24 एंड k इज ऑल्सो देयर, सो नाउ इट्स एक्चुअली 4k इंटू -6 इज नथिंग बट -24k, जो हमें चाहिए। आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए, इज इक्वल टू 0। अब वही फंडा जो हम पुराने अपनाते रहते हैं, क्या? समथिंग इंटू समथिंग इज 0। ये देखिए, 4k इंटू दिस एक्सप्रेशन विच इज k-6 इज इक्वल टू 0, यानी कि मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं a एज्यूम करता हूँ और इसको मैं b अगर एज्यूम करूँ, इज इक्वल टू 0। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? अब किसी भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 0 आता है, इट सिंपली मीन्स ईदर a इज 0 और b इज 0। नाउ व्हाट इज माय a इन दिस? a मैं इसको एज्यूम किया हूँ और b मैं इसको एज्यूम किया हूँ, सो व्हाट आई विल डू, सो आई कैन से दैट ईदर 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 या तो ये 0 है, मतलब 4k इज 0, इधर 4k इज इक्वल टू 0, तो इससे मुझे k क्या मिलेगा? इससे मुझे k मिलेगा 0 डिवाइडेड बाई 4, और आपको सबको पता है कि एनीथिंग डिवाइडेड बाई, सॉरी, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग इज नथिंग बट 0, यानी k का मुझे एक वैल्यू जो मिल रहा है ना, वो है 0। नाउ लेट्स सी आगे क्या होता है, इधर दिस इज 0 और दिस इज 0, राइट? मतलब क्या बोलूंगा मैं, k-6 इज 0, और आई कैन से दैट k-6 इज इक्वल टू 0। तो k का दूसरा वैल्यू क्या मिल गया? हमें 6 मिला, लेकिन बी अलर्ट, यहाँ पे बहुत आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा। क्या k के दो वैल्यूज तो मिल रहे हैं, बट क्या ये दोनों एप्लीकेबल हैं? आर दिस वैल्यूज ऑफ k, बोथ द वैल्यूज आर एप्लीकेबल टू दिस इक्वेशन? तो उसके लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा। देखिए, इक्वेशन क्या है हमारे पास, k x² -2kx+6 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, आप अगर मैंने k की वैल्यू 0 डाल दी, अगर ये एक्सप्रेशन में मैंने k इज इक्वल टू 0 लिख दिया, तो ये 0 मतलब मल्टीप्लाइड बाय x², मतलब एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0, तो ये बचेगा क्या? मतलब अगर मैं यहाँ पर 0 ले लूँ, क्योंकि k के दो वैल्यूज मिल रहा है ना, एक तो 0 मिल रहा है और एक 6 मिल रहा है, तो पहले मैं 0 के बारे में सोच रहा हूँ। अगर मैं k के वैल्यू 0 ले लूँ, तो ये तो पूरा एक्सप्रेशन क्या बचेगा? मैंने ये हो जाएगा तुम्हारा 0। और देखिए, ध्यान से देखिए, इफ आई टेक k इज इक्वल टू 0, तो ये जो मेरा एक्सप्रेशन है, क्या? kx² -2kx, राइट, एंड +6 इज इक्वल टू 0। अगर मैं k को 0 डालूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये तो पूरा k इंटू 0, यानी कि 0 इंटू x², राइट? तो ये क्या हो जाएगा? ये तो 0 हो गया पूरा टर्म ही। उसी तरीके से -2 इंटू k अगर मैं 0 लूं, तो 2 इंटू 0 इंटू x एंड +6 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो रहा है, देखो ना, ये क्या हो रहा है, ये पूरा 0 हो गया, ये भी पूरा 0 हो गया। तो डू यू थिंक नाउ इट्स गोइंग टू बी क्वाड्रेटिक एनीमोर? तो ये क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं भाई। तो k का वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते हैं। इज दिस क्लियर? सो k का वैल्यू जो है वो सिर्फ 6 ही होने वाला है। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। सो द वैल्यू ऑफ k दैट वी विल गेट इज नॉट 0 बट इट इज 6। होपफुली फ्रेंड्स आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है ना? और अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोलता है भाई, देखते हैं, लेट्स सी क्या बोलता है ये। तो ये बोलता है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth, ठीक है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। क्या बोलता है ये, कि क्या पॉसिबल है, क्या मैं चाहता हूँ कि एक मैंगो ग्रोव मतलब आम का बागीचा बनाऊं, ठीक है, आई वांट टू मेक अ बागीचा ऑफ आम, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब उस ये जो रेक्टेंगुलर बागीचा जो बन रहा है मुझे आम का, ठीक है, इसमें एक कंडीशन क्या दिया, दैट लेंथ इज 2 टाइम्स द ब्रेथ, यानी अगर ये ब्रेथ है ना इसका, अगर मैं ब्रेथ को एक्स ले लूं, राइट, तो ये लेंथ जो है ना वो 2x हो रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ,
लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, तो ये क्या है, इसका लेंथ है और ये इसका ब्रेथ है। तो मैंने ब्रेथ को अगर बी को मैंने एक्स एज्यूम किया, सो लेंथ क्या होगा, उसका ट्वाइस यानी उसका डबल हो गया। तो दिस इज द कंडीशन। और एक और भी चीज दिया है, दैट इस बागीचा का जो एरिया है ना, एरिया जो होना चाहिए वो 800 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो मुझसे पूछ रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या मैं ऐसा आम का बगीचा बना सकता हूँ क्या? तो भाई इसको तो देखना पड़ेगा कि हम बना सकते हैं कि नहीं, और अगर बना सकते हैं तो उसका लेंथ क्या होगा और उसका ब्रेड्थ क्या होगा। ओके फ्रेंड्स, तो कैसे स्टार्ट करें, देखिए सबसे पहले आपको लिखना होगा, लेट ब्रेड्थ ऑफ बागीचा, लेट द ब्रेड्थ इज इक्वल टू हाउ मच, एक्स। इज दिस क्लियर? और अगर आपने ब्रेड्थ को एक्स लिया, सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ विल बी हाउ मच, लेंथ विल बी हाउ मच, लेंथ विल बी 2x। इज इट क्लियर और नॉट? अब देखिए एरिया भी दिया हुआ है ना भाई, एरिया 800 मीटर स्क्वायर दिया है, तो लेंथ ब्रेड्थ और एरिया में क्या रिलेशन है? एरिया इज नथिंग बट लेंथ इनटू ब्रेड्थ। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब मैं वैल्यूज को डाल दूंगा। इन प्लेस ऑफ एरिया आई विल राइट 800 मीटर स्क्वायर, बिकॉज 800 एरिया मुझे दिया हुआ है, एंड दिस इज इक्वल टू लेंथ इज 2x एंड ब्रेड्थ इज x। सो लेंथ इनटू ब्रेड्थ का मतलब क्या हो गया, 2x इंटू एक्स। एनी प्रॉब्लम फ्रेंड्स? तो ये हो गया लेंथ और ये हो गया ब्रेड। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या होने वाला है, 800 इज इक्वल टू, तो ये 800 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली 2x स्क्वायर हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर फ्रेंड्स। अब देखिए या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, राइट? देखिए ये 2x स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स स्क्वायर। स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर विल बी हाउ मच, 800 divided by 2, isn't it? So I can say that x square is equal to 800 को 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 400। इज दिस क्लियर? देखिए ये x स्क्वायर 400 है, x स्क्वायर 400 का मतलब क्या है, मुझे चाहिए x। ऑब्वियस सी बात है, x विल बी हाउ मच, x विल बी स्क्वायर रूट ऑफ 400, इजंट इट? स्क्वायर रूट ऑफ 400। अब ये मत बोलना कि 400 का स्क्वायर रूट नहीं पता है, ठीक है? बच्चे बच्चे को पता है 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, ऑब्वियसली 20 होता है, नो डाउट। लेकिन या तो +20 या तो फिर -20। इसके एक्स क्या लिया था हमने, एक्स लिया था ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर बागीचा, राइट? और लेंथ क्या लिया था हमने, 2 टाइम्स द ब्रेड्थ। तो सबसे पहले एक्स +20 होगा या -20 होगा, पहले ये डिसाइड करना, बिकॉज एक्स के दो वैल्यूज मिल रहे हैं ना, क्या एक एक्स मिल रहा है मुझे 20 यानी +20, और दूसरा एक्स क्या मिल रहा है मुझे, -20। तो डू यू थिंक दैट जो ब्रेड्थ होगा बागीचा का वो नेगेटिव में हो सकता है कहीं भी? कोई भी लेंथ या ब्रेड्थ कभी नेगेटिव हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए ये जो ब्रेड्थ का वैल्यू है एक्स वो हम नहीं लेंगे, दिस इज नॉट पॉसिबल। सो द वैल्यू ऑफ एक्स दैट इज गोइंग टू बी टेकिंग इज 20। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? यानी कि मैं बोल सकता हूँ उस बागीचा का जो ब्रेड्थ है, राइट, इज गोइंग टू बी हाउ मच, 20 मीटर्स। इज इट क्लियर? और अगर ब्रेड 20 है तो लेंथ क्या है भाई, लेंथ इज 2 टाइम्स द ब्रेड यानी 2x। सो लेंथ विल बी हाउ मच, लेंथ विल बी 2x। 2x का मतलब क्या है, 2 इंटू एक्स मिला 20, सो 2 इंटू 20 विच इज गोइंग टू गिव मी हाउ मच, 40 मीटर्स। इज दिस क्लियर फ्रेंड्स? तो ब्रेड्थ हमें मिला 20 मीटर्स, राइट, और एक्स हमें मिला 40 मीटर्स। तो एज आई टोल्ड यू ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा मैंने क्या एक्सप्लेन किया और कैसे किया। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है, कहीं भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आती, सो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा, ठीक है? और अगर वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, तो चलिए हम लोग अब आम के बगीचे में चलते हैं और आराम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एन्जॉय।